दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल जनरल मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव शंकर कुमार और आज आप लोग के बीच प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ थ्योरी बताने के लिए आया हूं। प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ थ्योरी है जो कि छूट गया है, उसको हम पूरा कर देते हैं, है ना। थ्योरी बता देंगे ताकि किताब से आपका बन जाएगा। देखिएगा थ्योरी क्या है, समझिएगा चीज़ों को। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में एक अंकित मूल होता था, है ना। अंकित मूल होता है जिसको प्रिंट मूल बोलते हैं, प्रिंट छपा हुआ मूल। ये अंकित मूल हमेशा 100 होता है और इसमें क्या होता है, बट्टा होता है, वट्टा होता है, ठीक है। बट्टा मान लिया जाए x% दिया हुआ है बट्टा, तो ये जो विक्रय मूल निकलता है ना, ये 100 माइनस x करके निकलता है, 100 माइनस x करके, समझे। तो यहाँ पे एक फार्मूला जो होता है, समझिएगा क्या होता है। यहाँ पर एक फार्मूला होता है, समझना क्या होता है, जो देखिएगा क्या होता है। एक फार्मूला होता है कि बट्टा प्रतिशत बराबर क्या होता है, बट्टा प्रतिशत बराबर। तो बट्टा जो होता है ना कि क्रय मूल में होता है, ये अंकित मूल में होता है। तो पहले बट्टा है तो बट्टा लिख दो, बट्टा बट्टा अंकित मूल, बट्टा बट्टा अंकित मूल, अंकित मूल गुना में क्या करते हैं, गुना में 100 करते हैं, तो ये आपका बट्टा प्रतिशत आता है। समझ गए ना। जैसे देखिए बोल दिया है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 400 रुपये मूल अंकित करता है और उसे 380 रुपये में बेचता है, तो बेचना मतलब विक्रय मूल। तो बताएं कि कितने प्रतिशत बट्टा देता है। बोला 400 रुपया मूल अंकित करता है, अंकित का मूल दिले है 400 रुपया, 400 रुपया दिले। और क्या बोल रहा है कि 380 रुपया में बेचता है, और 380 रुपया में बेचता है, समझिएगा 380 रुपया में क्या करता है, बेचता है। 380 रुपया में वह बेच देता है, यानी विक्रय मूल जो दिया हुआ है 380 रुपया। छपा हुआ मूल है 400 रुपये में, बेचता है 380 रुपया में, यानी छूट दे रहा है कितना का, 20 रुपये का छूट दे रहा है। यानी बट्टा जो देता है, छूट को बोलते हैं बट्टा, छूट को क्या बोलते हैं, बट्टा। यानी 20 क्या दे रहा है, बट्टा दे रहा है 20%, 20 का। तो बताएं कि कितने प्रतिशत बट्टा परसेंट देता है, कितने प्रतिशत। तब बट्टा परसेंट का फॉर्मूला बट्टा वटा अंकित मूल। तब बट्टा आपका दिल है 20, अब बट्टा अंकित मूल, अंकित मूल कितना है 400, और गुना में 100 कर दीजिए, तो ये बट्टा प्रतिशत आ जाएगा। समझे, ये बट्टा प्रतिशत आ गया। प्रतिशत तो यहाँ पे लग रहे हैं, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 पचे 20, यानी कितना प्रतिशत आ गया, 5%, जो कि आपका ये बना हुआ था, देखिए 5% है। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिएगा। ये सब नोट्स है, अगर नोट्स पढ़ लेते हैं तो बुक आसानी से कोनो भी बुक से बना लीजिएगा। देखिएगा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि यदि किसी, बोल रहा है क्या, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल पर 10% बट्टा दिया जाए, अंकित मूल पर 10% बट्टा दिया जाए तो विक्रेता को 20% लाभ होता है। यदि 20% बट्टा दिया जाए तो लाभ कितना हो रहा है। बोल रहा है कि अंकित मूल पर 10% बट्टा दिया जाता है, बट्टा आपका दे रहा है कितना, 10%। तो बोल रहा है कि विक्रेता को 20% का लाभ होता है। तब लाभ होता है विक्रेता को, बेचने वाले को 20% का। जब 10% का छूट देता है ना बाबू कोई दुकानदार, तो 20% का लाभ होता है। यदि यही 20% बटा दे, मतलब बोल रहा है कि छूट अगर 20% दे दे तब लाभ कितना होगा, ये पूछ रहा है आपका। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, देखिए दुकानदार को 20% लाभ होता है कब, जब 10% का बट्टा देता है, तो 120, और 10% का बट्टा यानी 90 हो गया। 100 में से 10 घटाएंगे ना, अंकित मूल हमेशा होता है 100, लेकिन विक्रय मूल निकालते हैं, विक्रय मूल की तुलना विक्रय मूल से करेंगे, 20% का लाभ यानी 120। हाँ, तो बट्टा जो है 90, 20% का लाभ होता है कब, जब 10% का बट्टा देता है, यानी 90 हो गया, बट्टा में 90 कर दिया। अब क्या बोला, तो हाँ बट्टा दिया जाए तो विक्रेता को 20% है, बोला यदि 20% बट्टा दे, 20% यानी छूट दे रहा है, तो 20% 100 में से 20 घटा दिया, कितना 80, तब जाके विक्रेता को कितने % का प्रॉफिट होगा। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 3 तिया 9 और 4 तिया 12 कट गया, 3 तिया 9 4 तिया 12, और कटेगा, और ये नहीं कटेगा। तो देखिए 8 चौके 32 हो गया, 8 चौके 32, यानी 320 बटा कितना आ गया 3, इसको काटिए एक मरतबे, 3 एकम 3, ठीक है। हाँ, फिर नहीं भाग लगेगा 0, छोतिया 18, यानी 106.2 बटा 3, 106.2 बटा 3 आ गया, है ना। तो 106.2 बटा 3 आया, लेकिन लाभ कितना प्रतिशत का हुआ, तो क्रय मूल जो होता है हमेशा 100 होता है। क्रय मूल कितना होता है, 100 होता है। अब देखिए 100 रुपया क्रय मूल आया, विक्रय मूल यहाँ पे कितना आया आपका 106.2 बटा 3, तब प्रॉफिट कितना का हुआ, लाभ 6.2 बटा 3 का, 6.2 बटा 3 इसका आंसर आएगा, 6.2 बटा 3। समझ में गया, इस टाइप से इसका क्वेश्चन बनता है।
इस देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार, समझिएगा, बोल रहा है क्या कि एक दुकानदार जो है एक वस्तु को, हाँ, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बटा देता है तो 20% लाभ कमाता है। यदि वह 20% बटा दे तो कितने प्रतिशत प्रॉफिट होगा। अंकित मूल्य पर 15% बटा देता है, बोल रहा है बट्टा जो देता है छोटू वो 15% देता है, तब बोल रहा है 20% का लाभ कमाता है। लाभ कितना कमाता है? 20% का। आगे क्या बोला कि यदि वह 20% बट्टा दे, हाँ 20% बट्टा दे तब कितना का प्रॉफिट कमाएगा। तब समझिएगा कि 20% का लाभ कमाता है कब? जब 15% का बट्टा देता है तब। 15% बट्टा मतलब हो गया 85। कितना? 85। तब बोला यदि 20% बट्टा दो तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो अभी पहले विक्रय मूल्य निकालिए, विक्रय मूल्य निकलेगा तो देखिए 20% बट्टा देगा यानी 80। तब देखिए कटता है 5 से कटेगा, 17 पचे 85, 17 पचे 85 और कटता है 5 से कटेगा 24 पचे 20, 17 पचे 85, 24 पचे 20 से कट गया। हाँ और कटेगा, देखिए 17 पचे 85, 24 पचे 20 से कट गया ना। अब इसको 24 8 92 से 0 लिख दिया, 8 चौ 32 के 2 बाकी 3, 8 दूनी 16, 16 17 18 19 यानी 24 8 92 से होता है इतना बटा 17। अब 17 से भागा दे दीजिए, यहाँ पे आप 17 से भागा देते हैं 1920 में तो 17 एकम 17, 9 में से 2 गया 7, फिर 17 एकम 17 और 17 3 यानी 17 5 22 हो गया 0, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 10 में से 4 गया 6 और 4 में से 3 गया कितना बचा 1, 10 में 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, यानी बोल सकते हैं कि 112.16 बटा 17 इतना आ गया। तो देखिए ये विक्रय मूल्य आया और क्रय मूल्य जो रहता है हमेशा 100 रहता है। क्रय मूल्य कितना रहता है? 100। अब देखिए कोई वस्तु खरीदा 100 रुपये बेच दिया 112.16 बटा 17 में तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ यानी लाभ बोल सकते हैं 12.16 बटा 17, 12.16 बटा 17%, 12.16 बटा 17%। 100 रहता है ना क्रय मूल्य तो डायरेक्ट ये परसेंट में आएगा उतना ही, क्योंकि लाभ परसेंट का जो फार्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, तो 100 तो है 100 कट जाएगा यानी परसेंट भी यही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है समझना। बोल रहा है क्या एक दुकानदार, देखिएगा क्या बोल रहा है, हाँ देखिएगा क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है तो उसे 20% लाभ होता है। 20% लाभ होता है यदि वह कमीशन नहीं दे। कमीशन मतलब बट्टा होता है यानी छूट दे रहा है आपका 20%, तब जाके लाभ जो होता है बाबू वह 20% का लाभ होता है। आगे क्या बोला? अच्छा एक सीखे, हाँ ठीक है देखिएगा क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है कि यदि वह कमीशन नहीं दे, माने कमीशन नहीं दे यानी 0% का बट्टा दे, तब बोल रहा है उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो देखिए 20% का लाभ होता है कब? जब 20% का बट्टा देता है तब। 100 में से बट्टा में दे, अंकित मूल्य से हमेशा घटाना है तो 100 में से 20 गया यानी कि आ गया 80। आप देखिए यदि बट्टा नहीं दे 0% का बट्टा दे तो 100 में से 0 घटाएंगे तो 100 आएगा, आया ना। 1 0 से 1 0 खत्म, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये कट गया 50 बार में, हाँ 50 तिया 150, 150 आ गया यानी विक्रय मूल्य आ गया 150। तो आपका जो क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य हमेशा कितना रहता है 100, क्रय मूल्य कितना रहता है 100, तो लाभ कितना प्रतिशत का आएगा 50% का, यानी प्रॉफिट आपका 50% हो रहा है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक साइकिल का अंकित मूल्य देखिएगा, हाँ बोल रहा है क्या कि एक साइकिल का अंकित मूल्य 1100 रुपया है, इस पर 10% का बट्टा देकर ही विक्रेता को 10% का लाभ कमाता है। इस साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? ऐसे क्वेश्चन में क्या रहेगा कि क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा, अंकित मूल्य पूछेगा, अंकित मूल्य दिया हुआ रहेगा, क्रय मूल्य पूछेगा। यहाँ पर देखिए आपका अंकित मूल्य दिया हुआ 1100 रुपया, तो अंकित मूल्य 1100 रुपया है तो अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से करो, और अंकित मूल्य में क्या होता है कि बट्टा से गुना करेंगे, अगर क्रय मूल्य रहेगा तो लाभ हानि से गुना करेंगे। अंकित मूल्य 1100 रुपया, इस पर 10% का बट्टा देता है तो 100 में से 10 घटाएंगे, बट्टा हमेशा घटता है अंकित मूल्य में से, अति 100 में से, ठीक है। तो 10% का बट्टा दिया है 90, और जो लाभ हानि होता है वो नीचे लिखेंगे कब? जब अंकित मूल्य दिया हुआ रहेगा तब। अगर दिया रहे क्रय मूल्य तो पक्का है कि अंकित मूल्य पूछेगा, है ना। तो देखिए
जैसे अंकित मूल्य दिया हुआ है तो अंकित मूल्य में तो बटा वाला गुना होगा, 10% का बटा दिया गुना 90। अब विक्रेता को 10% का लाभ होता है तो 110 हो गया। तो इस साइकिल का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य तो 100 होता है, तो क्रय मूल्य 100 से गुना कर दो। 100 से 100 खत्म हो गया, 10 से 10 खत्म हो गया, 11 से 11 खत्म हो गया, यानी 9 आ गया। 9 पर कई जीरो आ गया, 2 जीरो, यानी 900 रुपया हो गया साइकिल का। मैंने साइकिल जो खरीदता है 900 रुपये में खरीदता है। समझिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसका ऐसा ही होगा, अगर क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा विक्रय मूल्य पूछेगा, अब विक्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा क्रय मूल्य पूछेगा। इस क्वेश्चन को ऐसा ही बनाया जाता है। ये थ्योरी अगर ये बना लेते हैं तो पूरे अंकित मूल्य का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा बुक से। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यापारी अपने वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपये, देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है, पक्का पूछेगा अंकित मूल्य। देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है, सीपी मतलब क्रय मूल्य 900 रुपया है, तो बोल रहा है अंकित मूल्य कितना होगा। 900 रुपया क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है। और क्रय मूल्य में क्या होगा कि लाभ और हानि से गुना किया जाएगा और बट्टा को नीचे लिखा जाएगा। कब, जब क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा तब। तो देखिए क्रय मूल्य आपका 900 रुपया दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, और बोल रहा है इस पर 10% लाभ प्राप्त होता है। क्रय मूल्य है तो लाभ और हानि वाला गुना करेंगे, 10% का लाभ था 110 हो गया। अब बट्टा को नीचे लिखते हैं क्योंकि क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य पूछ रहा है। हाँ, आपका पूछ रहा है क्या, अंकित मूल्य पूछ रहा है, यानी छापा हुआ मूल्य पूछ रहा है। तब देखिएगा 10% बट्टा देता है, यानी कि बट्टा में 90 लिखेंगे। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या कि कितना मूल्य अंकित करनी चाहिए, तो अंकित मूल्य हमेशा 100 होता है, 100 से। समझ में आ रहा है। देखिए अंकित मूल्य दिया हुआ रहेगा, क्रय मूल्य पूछेगा, क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा, अंकित मूल्य पूछेगा। अगर क्रय मूल्य दिया रहेगा तो इसमें लाभ हानि से गुना करेंगे, लाभ परसेंट या हानि परसेंट है। अगर अंकित मूल्य दिया हुआ रहेगा तो उसमें जो गुना करेंगे वो करते हैं बट्टा परसेंट से, और नीचे लिखते हैं लाभ हानि। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, और इस पे 10% का लाभ कमाता है, लाभ 110 हो गया, बट्टा वाला नीचे, और पूछ रहा है अंकित मूल्य तो गुना 100, 100 से 100 खत्म हो गया, 10 से 10 खत्म हो गया, 9 से 9 खत्म हो गया, यानी आपका गया 1100 रुपया। ये 110 एगो जीरो आओ। ठीक है, यानी बोल सकते हैं कि वस्तु के जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य मतलब छापा हुआ मूल्य 1100 रुपया है और खरीदता है 900 रुपया में। कब, जब 10% का लाभ होता है और 10% छूट भी देता है तब। ठीक है, 900 रुपया में बेच देता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए जैसी क्रय मूल्य दिले है तो समझिएगा कि अंकित मूल्य पूछेगा, अंकित मूल्य दे रहेगा तो समझिएगा कि अंकित मूल्य दिया हुआ रहेगा तो क्रय मूल्य पूछेगा। बोल दिया एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपया है, तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से कर देंगे 100 से। यहाँ पे देखिए बोल रहा है 25, हाँ, तो इस पर कितना मूल्य अंकित किया जाए, अंकित किया जाए बोल रहा है, यानी अंकित मूल्य पूछ रहा है। क्या चीज बोल रहा है बाबू, अंकित मूल्य निकालने के लिए। तब देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य दिया होता है, इसमें लाभ परसेंट या हानि परसेंट वाली गुना होगा। बोल रहा है कि अंकित किया जाए कि 20% बट्टा देने के बाद भी 25% का लाभ हो, तो लाभ वाला गुना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य है। तो लाभ वाला जब गुना होगा, समझिएगा लाभ वाला जब गुना होगा तो कैसे होगा, समझिएगा यहाँ पे कि हाँ, यहाँ पे 25% का लाभ, तो 125 कर दिए। अब 125 कर दिए, अब बट्टा कितना दिले, 20% बट्टा, तो 80 हो गया। अब अंकित मूल्य पूछ रहा है तो गुना में 100 कर दीजिए। आई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये कट गया। अब 15 दूनी 30 कट गया। अब ये गुना कर दीजिए, है ना, 15 25 75 के 5 बाकियात में 7 रहा, 15 दूनी 30 और 7 37 के 7 बाकियात में 3 रहा, 15 3 कितना हो गया 18, 15 3 18, यानी 1875 रुपया आपका आंसर आ गया। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं ऐसे क्वेश्चन में अंकित मूल्य दिया रहेगा, क्रय मूल्य पूछेगा, क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा, अंकित मूल्य पूछेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक के छापे हुए मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 12% लाभ कमाता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छापे हुए मूल्य में क्या अनुपात। बोल रहा है कि पुस्तक का क्रय मूल्य मान लेते हैं, क्रय मूल्य तो दिया नहीं है, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 है, क्रय मूल्य कितना है 100। अब बोल रहा है कि पुस्तक के क्रय मूल्य बोल दिया, तथा छापे हुए मूल्य माने अंकित मूल्य, छापा हुआ मूल्य को ही बोलते हैं अंकित मूल्य, जिसको प्रिंट मूल्य बोलते हैं, प्रिंट रेट, है ना। तो छापे हुए मूल्य, तो अंकित मूल्य तो 100 है, 100 के तुलना अंकित मूल्य, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, और इसमें लाभ परसेंट या हानि परसेंट वाली गुना होगा, तब 12% लाभ तो 112, है ना। और निकाल रहे अंकित मूल्य, तो छूट वाला नीचे होगा, 10% छूट तो यानी 90, और गुना में अंकित मूल्य पूछ रहा था, गुना 100 कर दीजिए। ये अनुपात पूछ रहा ना, 100 से 100 खत्म हो गया यहाँ पे ऐसा ही,
100 से 100 तो खत्म हो गया ऑलरेडी। आप देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। 9 से कटने का नियम बताए थे कि अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो देखिए 2 और 1 3, 3 1 4 कटेगा ना 9। तो देखिए 9 गुना 1 0 से 1 0 ऐसे कट जाएगा, क्योंकि अनुपात में लगा दिया ना, ये अनुपात में है, ठीक है। और ये कटेगा तो काटिए 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 कटा, और 2 बार में ये कट जाएगा 5 दूनी 10, हाँ ठीक है, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 56, और 9 5 45, अनुपात 56 आ गया, 45 अनुपात 56। आपका जो आंसर आया 45 अनुपात 56 आ गया, ठीक है। मैंने कि क्रय मूल्य का अनुपात 45, अंकित मूल्य का अनुपात 56। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी बिल पर, देखिए ये अगला टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है क्या कि किसी बिल पर 35% का बट्टा तथा 20% और 20% के 2 क्रमागत बट्टे देने पर दोनों में 22 रुपये का अंतर है। बिल कितने रुपये का है? बोल रहा 35% का बट्टा, एगो 35% का बट्टा देता है, एगो 2 क्रमागत बट्टा, क्रमागत बट्टा रहे, क्रमागत बट्टा रहे तो इसका मतलब होता है समतुल बट्टा। कौन सा बट्टा? समतुल बट्टा, इसका मतलब होता है समतुल बट्टा। तो समतुल बट्टा कैसे निकालते हैं? बोल रहा है क्रमागत 2, 20% और 20% के 2 क्रमागत, 20% और 20%। तो इसका जो निकालते हैं पहले क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, तब 20 दूनी 40, घटा के दोनों को गुना करके 100 से भागा देते हैं, घटा के दोनों को गुना करके क्या 100 से भागा देते हैं, 20 गुना 20 अब बट्टा में 100, तब ये जाके निकलता है क्रमागत बट्टा। तो देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, टोटल में परसेंट लगाया जाता है, टोटल में क्या लगाया जाता है? परसेंट। तो देखिए ये तो 35% है, हाँ, और ये निकला 40 में से 4 गया, यानी कि 36%, 40 में से 4 गया 36%। आप देखिएगा ये जो निकलता है विक्रय मूल्य का अनुपात निकलता है, समझ रहे? तो बोल रहा है क्या, दोनों में 22 रुपये का अंतर है, अंतर दे ले है 22 रुपये का, तो अंतर की तुलना अंतर से 35 और 36 में कितना का अंतर? 1 का अंतर। तब बोल रहा है बिल कितने रुपये का है, तब गुना 100 कर दो, बिल कितना रुपये का है, तो कितना रुपये का हो जाएगा? 2200 रुपये का। कितना का आ जाएगा? आपका आंसर 2200 रुपया हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है समझिएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि एक दुकानदार 35% बट्टा के स्थान पर 15% और 15% के 2 क्रमागत बट्टा पर बेचता है यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य, हाँ, अंकित मूल्य 1000 रुपया है, हाँ, 1000 रुपया हो तो दोनों